हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर शबनम दिस साइड। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कन्वे कर दिया था कि मैं आप लोगों से लाइव सेशन में जुड़ूंगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हुई हूँ मैं, बट अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, इट्स 3 और 4 मिनट्स लेट। जितने लोग अभी जुड़ सकते हैं तो कोशिश करें जुड़ने के लिए। अभी आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी पीसीओएस से रिलेटेड, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि पीसीओएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और कुछ नेचुरल टिप्स जो हम दे सकते हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कल जो डिस्कशन हमारा था, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो कल नहीं देखी थी, एक बार क्विकली मैं उसको आज बता देती हूँ। जैसे कल हमने बात की थी कर्ड यूज़ करने के लिए, और उसके अलावा कल जो हमने बात की थी कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप सबने देखी होगी। सो आज पीसीओएस के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट विल बी इन्फ्लेमेशन। पीसीओएस पेशेंट्स की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, मतलब एक इंसान, एक बंदा कैसे समझेगा कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन क्या होता है। एक आम इंसान के लिए इन्फ्लेमेशन वर्ड समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं इन्फ्लेमेशन की बात करूँ तो जैसे आपको अगर कहीं कट लगता है तो क्या होता है, उस जगह पे आपको रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या उस जगह पे थोड़ा सा वो जगह थोड़ी सी वार्म हो जाती है, तो दैट एरिया इज़ इन्फ्लेम्ड, यानी कि वो एरिया जो होता है आपका इन्फ्लेम हो जाता है आपके उस कट की वजह से। सो एक्चुअली दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। बट जब इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होता है तो वो हमें दिखता नहीं है। तो पीसीओएस पेशेंट्स में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आज हम उसी इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। और कुछ तो इन्फ्लेमेशन ऐसे है कि होता है अपने आप ही होता है, और कुछ इन्फ्लेमेशन ऐसे हैं जो कि हम अपने खाने की वजह से, अपनी डाइट की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से उसमें इंड्यूस करते हैं, या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इस पीसीओएस में और अलग से। तो जिन इन्फ्लेमेशन को हम नहीं रोक सकते वो एक अलग बात हुई, बट जिस इन्फ्लेमेशन को हम रोक सकते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, अभी तक इसका कोई क्लियर कोई थियोरी नहीं है इसकी। दैट इज़ अनक्लियर कि व्हाई दिस इन्फ्लेमेशन हैपेंस, क्यों होता है। बट ये इन्फ्लेमेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से पीसीओएस पेशेंट्स को अगर आप देखें तो बहुत बार उनको इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन ओनली। तो आज हम उसी इन्फ्लेमेशन पे बात करेंगे। और ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो थोड़ा हद तक ही सही कम हो सके। हम ऐसा क्या करें कि इन्फ्लेमेशन हमारा कम हो। अपनी डाइट में हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम से कम हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूँगी कि आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर को कट डाउन करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी ग्लूकोज का जो सेवन होता है, ग्लूकोज मतलब ये नहीं होता है कि आप ग्लूकोज ड्रिंक ले रहे हो, ग्लूकोज आप शुगर के फॉर्म में ले रहे हो, ग्लूकोज आप राइस के फॉर्म में ले रहे हो, ग्लूकोज आप ले रहे हो रोटी के फॉर्म में, गेहूं के आटे के फॉर्म में ले रहे हो। तो इन सबको आपको कट डाउन करना होगा। तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो हम कर रहे हैं उसको हमें कट डाउन करना होगा, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोवोक करने में कह सकते हैं आप सहायक होता है, या ये भी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज के सेवन को, यानी कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हैं इन सब फॉर्म्स में, तो ये सारे वाइट कार्बोहाइड्रेट जितने हैं उन सबको कट डाउन कीजिए। स्पेशली ये जो ग्लूकोज के फॉर्म्स हैं, शुगर के फॉर्म में या राइस के फॉर्म में, या फिर वाइट राइस या आपका गेहूं का आटा हो गया, इन सबको हमें कट डाउन करना होगा। तो उसके बाद फिर और हम क्या ले सकते हैं।
जो कि हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करे। तो जो लोग नॉन वेज पसंद करते हैं उनके लिए ये है कि वो फ़िश यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। अब फ़िश में भी मेनली कौन से फ़िश हम ले सकते हैं, सैल्मन ले सकते हैं, टूना फ़िश आती है उसे ले सकते हैं, और मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार यानी ट्वाइस इन अ वीक। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। ये उनके लिए है जो नॉन वेज पसंद करते हैं। जो वेज हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नॉन वेज पसंद करते हैं अगर वो फ़िश ले तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन एंड फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप अगर फॉलो करते हैं पीसीओएस को, आप जानते होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं या फ़िश ऑयल के फॉर्म में मिलते हैं। तो बेहतर है कि हम नेचुरल चीज़ों को लें। तो ये फ़िश जो सैल्मन एंड ट्यूना, ये सारी फ़िश हैं, ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी देंगी और आपके इन्फ्लेमेशन से लड़ने की ताकत भी आपको देंगी। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा आप जो वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में आप क्या लोगे, जैसे वॉलनट यानी कि हम उसे, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आई थिंक उसको वॉलनट को हम अखरोट बोलते हैं। अखरोट आप लीजिए, दिन में 3 to 4 वॉलनट आप लीजिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। दैट इज़ गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा है, लेकिन पीसीओएस पेशेंट्स को मैं स्पेशली, और ख़ास करके जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन कपल्स को मैं एडवाइस करूँगी कि आप दिन में दोनों लोग कम से कम 3 to 4 अखरोट ज़रूर लें। 3 to 4 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 to 4 इज़ इनफ इन अ डे। तो अखरोट आप ज़रूर लें, एंड रफली 3 to 4 बादाम, जिसको आलमंड बोलते हैं, उसे भी आप लें। आप उसे कैसे भी चाहे खाएं, मतलब खाने का कोई तरीका ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग उसे पानी में भिगो के खाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पानी में भिगो के खाएं, आप कैसे भी खा सकते हैं। तो डेली आप एक आदत डालें कि 3 to 4 अखरोट यानी वॉलनट लें, और डेली 3 to 4 आप आलमंड यानी बादाम लें। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स, एंड दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर इनफर्टिलिटी एज वेल। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप जो ऑयल यूज़ करते हैं, आप बाकी ऑयल्स को हटाइए और एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यूज़ कीजिए। ओलिव ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर दीज पेशेंट्स, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये जो बटर, घी और बाकी जो ऑयल्स यूज़ करते हैं, उनको हटाने के बाद आप ये चीज़ें जो हैं यूज़ कीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इन्होंने पूछा है कि इज़ हर्सिटिज्म रिवर्सिबल इन पीसीओएस। तो हर्सिटिज्म इज़ नॉट रिवर्सिबल, बट येस वी कैन कंट्रोल दैट थिंग। हर्सिटिज्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इस कंट्रोल करने के प्रोसेस में भी टाइम लगता है। इसके लिए कुछ नेचुरल चीज़ें जो हैं, उसके अलावा हमें कुछ मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं, जो डेफिनेटली यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। देखो, पीसीओएस में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं या जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एक बार मैंने पिछला सेशन अभी काफ़ी लंबा चौड़ा किया था, उसमें हमने इस बारे में बात की थी। तो लोग लेज़र ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट एक टेम्परेरी मेथड है, वो आपको बार बार कराते रहना पड़ेगा। बट अगेन हिर्सुटिज्म जो है, आप सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं कराइए, आप अपनी सारी चीज़ें चेक कराइए कि पहले तो आपके हार्मोन्स कितने डिस्टर्ब हैं, क्योंकि सिर्फ अगर आप हिर्सुटिज्म के लिए लेते हैं तो दैट विल बी ओनली अ टेम्परेरी मेथड, क्योंकि आपकी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हैं तो वो वापस से फिर से हो जाएगा आपको। तो हर्सिटिज्म रिवर्सिबल तो मैं नहीं कहूँगी कि रिवर्सिबल है। यस, रिवर्सिबल है, लेकिन इतना कॉमनली रिवर्सिबल नहीं है। आप उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप जाएं तो अपने आप को पहले प्रॉपरली चेक कराइए।
एंड अब हम वापस आते हैं अपने डाइट पे, अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे आते हैं। ये फौजिया हेलो बोल रही हैं। हेलो फौजिया, हाँ वही हूँ। आप सबको आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आगे आते हैं हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की तरफ। तो हमारी जो इसके अलावा जो डाइट मैं रिकमेंड करूँगी दैट विल बी ग्रीन टी। ये डाइट नहीं है डेफिनेटली, दैट इज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। ग्रीन टी अगर आपको चाय पीने की आदत है तो कोशिश करें कि आप मिल्क वाली टी को हटा दें और ग्रीन टी की आदत डालें। डेली दिन में एक बार ग्रीन टी पिएं, दैट इज़ वेरी गुड। आई एम ऑल्सो गुड फौजिया, थैंक यू। ओके, सो ग्रीन टी की आदत डालें। ग्रीन टी की आदत जो होती है दैट इज़ वेरी गुड। ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करती है। तो जो लोग भी चाय के बहुत शौकीन हैं या चाय बहुत शौक से पीते हैं, कोशिश करें कि मिल्क टी हटा दें और ग्रीन टी डेली अपनी डाइट में शामिल करें। तो आज जो हमने बात की है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों पे बात की है। इसके अलावा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, अपने किचन में रखनी है, हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो कि हमारे किचन में मौजूद हैं और हमें पता नहीं है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है जिंजर। जिंजर हमारे किचन में मौजूद है, हम रोज़ इस्तेमाल करते होंगे लेकिन हमें नहीं पता दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। चिली पाउडर, ये चिली पेपर जो होता है, चिली पेपर, ब्लैक पेपर, इसके अलावा क्यूमिन, कोरिएंडर यानी ज़ीरा और धनिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होती हैं जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आपके किचन में ही बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। सिनेमम पाउडर, तो सिनेमम स्टिक भी आप ले सकते हैं। सिनेमम को मैं अगर हिंदी में बात करूँ तभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप ही कुछ सजेस्ट करो अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है तो। सिनेमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनेमम डेली आप हाफ टी स्पून अगर आप लोग ले सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। आप लोग जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिनेमम इन हिंदी? सिनेमम को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अभी मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है व्हाट डू वी कॉल सिनेमम इन हिंदी। तो डेली हाफ टी स्पून आप सिनेमम पाउडर को लो, उसको आप मेडिसिन समझ के हाफ टी स्पून विथ वाटर ले लो। ओके, दालचीनी, यस शशि, थैंक्स शशि। शशि सैनी ने अभी मुझे बताया कि दालचीनी, थैंक यू शशि, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा ही ज्ञान बढ़ाया है। दालचीनी कहते हैं सिनेमम को। तो डेली आप हाफ टी स्पून आप सिनेमम पाउडर को लो, और जो लोग सिनेमम नहीं समझ पा रहे हैं वो ये समझे कि दैट इज़ दालचीनी। एकदम से मेरे माइंड से ये स्लिप कर गया था। तो दालचीनी डेली आपको हाफ टी स्पून लेना है। तो ये आपके किचन में मौजूद है जो हम नहीं जानते हैं कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। तो एवरी डे यू हैव टू टेक, डेली आधा चम्मच आप दालचीनी पानी के साथ ले लीजिए। अगर आपको ऐसे पानी के साथ नहीं अच्छा लग रहा है, फिर जो तरीका आपको पसंद आया आप ले लीजिए, लेकिन आपको लेना है। उसके अलावा हल्दी पाउडर, दैट इज़ वेरी गुड। उसमें एक एलिमेंट होता है हल्दी में, करक्यूमिन, दैट इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी थिंग। तो हल्दी पाउडर जो अगेन आपके किचन में मौजूद है उसको इस्तेमाल कीजिए जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्दी तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसे ही चम्मच के साथ लीजिए, आई नो कि दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। हल्दी को ऐसे ही खाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अपनी सारी डाइट में आप जितना हल्दी इस्तेमाल कर सकते हो उतना हल्दी इस्तेमाल करो। और अगर आप मिल्क के बहुत शौकीन हैं, पहले तो मैं मिल्क मना करती हूँ पीसीओएस पेशेंट्स को, मिल्क के बजाय कर्ड और ये जितना आप कर्ड यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा आप कर्ड यूज़ करो। लेकिन अगर आप मिल्क के शौकीन हो तो डबल टोन मिल्क यूज़ करो और उसमें भी हल्दी मिला के। तो हल्दी पाउडर दैट इज़ वेरी गुड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। इसमें जो करक्यूमिन एलिमेंट होता है दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो बहुत ही अच्छा इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है। तो हल्दी तो आप सब भी जानते भी होंगे कि कोरोना में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हल्दी तो दोबारा से वैसे भी शुरू करना है। तो हल्दी आप सब आज से वापस से शुरू कर दो। तो
कोरोना के लिए भी कर दो और PCOS के लिए भी कर दो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्लोव को अगेन क्या बोलेंगे, अगेन सजेस्ट कीजिए। क्लव उसको क्या बोलेंगे, डेली उसको भी इस्तेमाल करना है आपको। दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन योर किचन। आई थिंक इसको बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। क्लव भी डेली इस्तेमाल करना है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल क्लव इन हिंदी? CLOVE, क्लव इन हिंदी हम क्या बोलेंगे उसे? तो डेली आपको इसको भी इस्तेमाल करना है। आपके जितने खड़े मसाले हैं ना, उनमें ये मौजूद होता है। लौंग, राइट। किसने आंसर दिया है? चांदनी ने आंसर दिया है लौंग। थैंक यू चांदनी। एंड एक नाम मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आई मॉट ऐसे करके इन्होंने भी बोला है लॉन्ग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने मेरी नॉलेज भी बढ़ाई है आज, और ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहिए। हम ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे PCOS का। तो लॉन्ग, दैट इज़ वेरी गुड। तो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो वो सारे PCOS पेशेंट्स, या फिर PCOS नहीं भी है तो भी आप इसको यूज़ कीजिए। अपनी लड़कियों में, अपनी बच्चियों में आप इनको यूज़ कीजिए, ताकि आगे आने वाली लाइफ में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें यूज़ करने की। तो स्पाइसेस में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, हल्दी पाउडर ये बता दिया। उसके अलावा टमाटो इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, और आई थिंक कि कल जो लेसन मैंने आपको बताया था वो आपको याद है, और कोशिश करेंगे उन चीज़ों को याद रखने के लिए। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, या आपको कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो आप जल्दी से पूछ लें। आज का टोटल मैंने सोचा था इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और इन्फ्लेमेटरी चीज़ों के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन है ये PCOD को और बर्बाद कर देता है, या PCOS को और बर्बाद कर देता है। तो अब पेशेंट होता क्या है कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर के टेस्ट करा के आ जाते हैं मेरे पास। तो इतने सारे पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का सोचें। तो अपने वो तरीके आजमाएं जिससे इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है। PCOD के लिए भी पायक समीना, ये मैं सारे PCOD और PCOS पहले तो दोनों सेम हैं। अभी मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। आप मेरे पहले वाले सारे वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इज अ ओल्ड टर्म, और न्यू टर्म इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़िए। तो उन सब पे मैंने डाला हुआ है, और इस चीज़ को मैंने क्लियर किया है कि PCOD और PCOS में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली बोथ आर सेम, दोनों सेम है। PCOD पहले बोला जाता था, नया टर्म है PCOS, बट उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है। एंड इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मुझे PCOD है 2016 से। यस, आपको PCOD है 2016 से, इसीलिए हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको बहुत लंबे समय से ये PCOD और PCOS प्रॉब्लम है। इसीलिए ये लाइव सेशन से आप जुड़ते रहिएगा, ताकि जो नेचुरल चीज़ें हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को इतना टाइम देकर नहीं बता पाती हूँ, मेरे सारे पेशेंट्स भी इससे जुड़े हुए हैं, और आप में से जितने लोग इससे जुड़ सकते हैं वो जुड़िए। कि जो नेचुरल चीज़ें हैं मैं वो टिप्स आपको देना चाहूँगी। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है तो साथ में मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे हम लाइव सेशन में मेडिसिन की बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम नेचुरल ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। सो आई एम अ PCOS एंड PCOD स्पेशलिस्ट, बट आई कैन नॉट डिस्कस मेडिसिन हियर इन लाइव सेशन। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं कहूँगी कि आप डेफिनेटली अपना पूरा चेकअप कराइए। मैम आई डिड माई हार्मोन टेस्ट, दे आर चार्जिंग टू मच फॉर दिस, आई पे 3100। देखिए ये सारी चीज़ें तो दीज थिंग्स आर योर पर्सनल थिंग्स। आप जहाँ जिससे भी करा रहे हैं,
एक बार तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। आई डोंट नो योर एज, आप अगर 20 साल या 20-22 साल या उसके ऊपर हैं, इनफैक्ट आप 18-19 साल के हो चुके हैं, तो मैं कहूँगी कि एक बार आप अपने सारे टेस्ट कराइए और देखिए कि आपके अंदर डिस्टर्बेंस कितना ज़्यादा है। क्योंकि कई बार हमें पेशेंट्स के जो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट कि उनके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो, बेहतर है कि एक बार अपने आप को टेस्ट करा के देख लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गहराई में है और आपके डॉक्टर को कितनी कहाँ से आपको कैच करना है। तो एक बार आपको टेस्ट कराना चाहिए। और आई नो कि PCOS या PCOD के जो टेस्ट हैं थोड़ा कॉस्टली होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है उनको क्या क्या टेस्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल है। एक बार मैं लेकिन ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को टेस्ट कराइए। और किसी को कुछ पूछना है तो आप बता दें। वेट लॉस के लिए एक पॉइंट बता दीजिए। अच्छा, ये मुझसे पायक समीना जी पूछ रही हैं कि वेट लॉस के लिए एक टिप बता दीजिए। तो वेट लॉस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है पायक समीना जी, वो ये है कि आप अपने डाइट से चावल यानी कि राइस और गेहूं का आटा हटा दीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वेट लॉस के लिए वो ये है कि अपनी डाइट से चावल का आटा हटा दीजिए और चावल हटा दीजिए और गेहूं का आटा हटा दीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप इस टिप को फॉलो करती हैं तो आपका वेट लॉस में इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई थिंक कि आप लोगों को मेरे सेशंस से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर किसी और के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं मुझसे, और नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन जो PCOS में होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है PCOS पेशेंट्स के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगेन, इन्फ्लेमेशन का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, तो एग्जैक्ट कॉज ढूंढने के बजाय हम ये सोचें कि उस इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ जो टिप्स शेयर की हैं, कोशिश करें कि उन टिप्स को फॉलो करें। किसी ने पूछा है क्या, और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि और पेट भर खाना चाहिए, और पेट भर खाना चाहिए। देखिए, पेट भर खाना खाने से आपको किसी ने नहीं रोका। डाइट मॉडिफिकेशन होता है इसमें, फास्टिंग नहीं की जाती। PCOS में डाइट मॉडिफिकेशन किया जाता है, फास्टिंग नहीं की जाती है। पायक जी, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि PCOS पेशेंट को अगर हम डाइट मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं और तो वो करना क्या शुरू कर देता है, फास्टिंग। तो नेवर डू फास्टिंग, क्योंकि अगर फास्टिंग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर लैकिंग हो जाएगी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपके अंदर कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स दोगुनी हो जाएंगी। तो इट इज़ डाइट मॉडिफिकेशन। तो उतना लंबा चौड़ा सेशन तो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बट एक टिप मैंने आपको ज़रूर दी है, उसको आप फॉलो करो तो आपके काफ़ी काम आएंगे। और किसी ने पूछा मुझे लीन PCOS से 7 इयर्स से, सो इसके डाइट के बारे में बताएं वेट गेन के लिए। प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाइए। आप जितना आप प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाइए। ये इन्होंने ये हैं रंजय कुमार, आई थिंक कि रंजय कुमार की वाइफ शायद पूछ रही होंगी, ये नाम तो मुझे मेल का लग रहा है, बट इन्होंने शायद वाइफ या सिस्टर के लिए पूछा होगा। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन जितना बढ़ा सकती हैं वो बढ़ाइए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत बढ़ाने को मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी आपको। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन जितना बढ़ा सकती हैं उतना बढ़ाइए, तो दैट विल हेल्प यू। तो लीन PCOS यस 30% रफली, जो PCOD के या PCOS के पेशेंट होते हैं वो रफली 30% लीन PCOS होते हैं। तो ट्राई टू इंक्रीज प्रोटीन इन योर डाइट। तो जितना आप नेचुरल प्रोटीन बढ़ा सकते हो वो बढ़ाना। लास्ट में ये किसी अगेन पायक जी ने पूछा है। पायक जी, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए,
लास्ट में नॉन वेज ले सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था पायक जी कि जो लोग नॉन वेज लेते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है फ़िश, और फ़िश में सैल्मन एंड टूना फ़िश, ये सबसे अच्छी फ़िश है। उसके अलावा आप कभी कभी हफ्ते में एक बार आप चिकन खा सकती हैं। आई होप कि अब आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। क्या हम सेशन को एंड करें? मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस और आते हैं तो उसका आंसर करने के बाद आज का सेशन हम एंड करेंगे। तो गाइस आई होप कि काफ़ी लंबा सेशन हो गया। मैंने सोचा था कि आज छोटा ही सेशन करूँगी, बट आई होप कि काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। और चलें, थैंक यू पायक जी। और आई होप कि आज जो मैंने टिप दी है आपको उस पर चले। यस मैम, नॉन वेज ले सकते हैं? नहीं, ये हाँ रंजय कुमार जी, मैंने नॉन वेज के बारे में अभी बताया है। आप शायद लेट से जुड़े हैं। मैंने नॉन वेज के बारे में पहले भी बताया है और अभी वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल नॉन वेज ले सकते हैं। और नॉन वेज में स्पेशली आप फ़िश ले सकते हैं हफ्ते में 2 बार। और फ़िश में भी स्पेशली आप अगर सैल्मन और ट्यूना फ़िश लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पीसीओएस पेशेंट्स के लिए स्पेशली फ़िश इज़ वेरी गुड, और फ़िश में स्पेशली सैल्मन फ़िश और ट्यूना फ़िश ये बहुत अच्छी रहेगी। और मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। उसके अलावा आप चिकन भी ले सकते हैं। चिकन को आप लिमिट कीजिए, 2 हफ्ते में 2 बार ऐसे करके ले सकते हैं, यानी हफ्ते में 1 बार चिकन ले सकते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। आई होप कि आप सब अपने खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे और अपनों की सेहत का ख्याल रखेंगे। और अभी जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस केस में भी अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, और अपने आसपास भी लोगों को समझाएं कि बाहर निकलने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं और ख़याल रखें, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। तो इस सब का ख्याल हम सबको रखना होगा। तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने आसपास सबका ख्याल रखिए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए और जो भी टिप्स हैं वो आप तक पहुँचे रहने के लिए आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़िए, इंस्टाग्राम अकाउंट से तो आई थिंक आप जुड़े हुए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि मैं तीनों जगह ही लाइव सेशंस कर रही हूँ। और अगर आप बाई चांस लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ टिप मैं पोस्ट करूँ। उसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। लाइक आई एम डूइंग ऑनलाइन वीडियो एंड ऑडियो कंसल्टेशंस बोथ। The number of the clinic is 8800740215. I'm a PCOS and infertility specialist. I'm practicing in Mehroli, Delhi. तो अगर दिल्ली का या दिल्ली एनसीआर के कोई पेशेंट हैं जो कि मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके, क्लिनिक के नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। So I'm again repeating, the number is 8800740215। और जो दिल्ली एनसीआर से दूर के पेशेंट हैं वो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और ऐसे ही लाइव सेशन से जुड़ते रहिए और मैं आगे कोशिश करूँगी जितने मैं आपको नेचुरल टिप्स दे सकती हूँ मैं आपको बिल्कुल दूँ। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।